हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक टेक्नोलॉजिस्ट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कंप्यूटर सिस्टम तो ऑपरेट करते ही होंगे, आपको पता ही, आप अपना कंप्यूटर सिस्टम तो ऑपरेट करते होंगे और आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं। उनमें से एक सेटिंग जो ऑप्शन होता है वो जो होता है उसे फायरवॉल कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि फायरवॉल होता क्या है और वो कैसे अपने हमारा काम करता है। दोस्तों, कंप्यूटर में अब मैं यही बताऊंगा कि आप बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो अपने फायरवॉल को ऑफ ही करके रखते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि फायरवॉल होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको एकदम आराम से और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि फायरवॉल क्या होता है और हमारे सिस्टम के लिए कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फायरवॉल क्या होता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायरवॉल। तो फायरवॉल का जितना भी पूरा वो है तो मैं आज तुम्हें सारा वो बताऊंगा दोस्तों, क्या कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कैसे हमारा फायरवॉल जो है वो हमारा काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। या यूँ कहूँ कि मेरा जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो है जो मैं ऑलवेज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ तो वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों फायरवॉल से। तो सिंपली दोस्तों अगर बताएं कि व्हाट इज फायरवॉल और एक्सप्लेन डिटेल, तो फायरवॉल होता क्या है और हम तो दोस्तों सिंपली भाषा में समझते हैं पहले कि फायरवॉल होता क्या। तो सिंपली भाषा में मैं दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर तुम्हें समझाता हूँ कि फायरवॉल होता क्या है। उसके बाद में हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें बताएंगे फायरवॉल होती क्या है। तो दोस्तों, सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फायरवॉल जो होता है, अगर सिंपली भाषा में बोलें तो फायरवॉल क्या होता है दोस्तों, कि फायरवॉल जो होता है वो कंप्यूटर्स का एक बंद दरवाजा होता है, एक सिस्टम का एक बंद दरवाजा होता है जिसे ब्रेक किए बिना हम ये नहीं पता कर सकते कि उस कंप्यूटर को कौन एक्सेस कर रहा है या उस कंप्यूटर पर क्या कार्य अभी रनिंग प्रोसेस में है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि फायरवॉल कितने जरूरी है हमारे लिए इस सिंपल डेफिनेशन के साथ में। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, एक सिंपल डेफिनेशन में आपको और देता हूँ। जो सिंपल डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन ये है दोस्तों, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों, जैसे मेरा एक रूम है और उसकी दीवारें, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों एक वीडियो एक एग्जांपल और देता हूँ आपके लिए। एक जैसे मेरा कोई रूम है और मैंने उस रूम की अपनी चारों जो दीवारें हैं, या बेसिकली कहूँ कि जो मेरे रूम की जो दीवार हैं वो मैंने अपनी जो दीवारें डिजाइन करी हैं वो एक फायरवॉल के थ्रू करी हैं, उनको मैंने फायरवॉल से प्रोटेक्ट किया हुआ था। दोस्तों, सिंपली ये फायरवॉल क्या करता है दोस्तों, अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस कमरे के अंदर में कोई आग लग जाती है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों सिंपली क्या है कि वो जो आग है वो जो फायरवॉल की दीवार है उन्हें ब्रेक करके बाहर नहीं जा सकती। सो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का कितना जरूरी जो जो होता है वो टॉपिक्स होता है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अगर अंदर कोई आगे कोने में कमरे में अगर कोई आग लगी है या कोई दुर्घटना हुई है तो दोस्तों अगर वो आग लगी है तो वो आपकी फायरवॉल की दीवारों को ब्रेक करके बाहर नहीं जा सकती। उसी तरह दोस्तों, अगर बाहर कोई आग लगी है, कोई दुर्घटना हुई है और वो उस फायरवॉल की दीवारों को ब्रेक करके उस रूम के अंदर नहीं आ सकती। तो दोस्तों, सिंपल तरह से यही है कि फायरवॉल क्या है। एक फायरवॉल एक सिक्योरिटी पर्पज है जो कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करके रखता है। तो दोस्तों, अब कंप्यूटर की भाषा में हम समझते हैं कि फायरवॉल होता क्या है। तो दोस्तों, फायरवॉल जो नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है, जो फायरवॉल होती है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है कंप्यूटर्स में, जो मॉनिटर करती है, जो आपको मॉनिटर करती है। वो जो मॉनिटर करती है वो क्या होती है, आपके इनकमिंग पैकेट, मतलब जो आपकी तरफ पैकेट आ रहे हैं और जो आप आउटगोइंग पैकेट्स, आप जो पैकेट तो सिंपली जो पैकेट्स आपकी तरफ आ रहे हैं जिन्हें आप रिसीव कर रहे हैं और साथ ही जो आप पैकेट्स आप आउटगोइंग मतलब आप सेंड कर रहे हैं, तो दोस्तों सिंपली उन नेटवर्क ट्रैफिक एंड परमिट और ब्लॉक करके रखती है। तो दोस्तों, आप सिंपली भाषा में समझते हैं, जो आप आउटगोइंग ट्रैफिक, जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक है, तो दोस्तों क्या होता है कि हम जब नेटवर्क यूज करते रहते हैं, जब भी हम कभी नेटवर्क या इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, कैसा कोई सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो जाए सिंपली, तो दोस्तों फायरवॉल क्या करती है, जो हमारा अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, क्यों आपके सिस्टम में कोई अनऑथराइज पर्सन तो एक्सेस नहीं कर रहा, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम की ओर एक्सेस होता है तो दोस्तों फायरवॉल क्या करती है, उसे वहीं ब्रेक कर देती है, वो उसे आपके सिस्टम पर एंटर होने नहीं देती। दोस्तों, सिंपली आप समझ रहे होंगे कि फायरवॉल कितना जरूरी है हमारे सिस्टम के लिए। तो दोस्तों, यही काम होता है फायरवॉल का कि फायरवॉल अगर जो आप अपने, अब साथ में आप समझ रहे हो दोस्तों, अगर आप जो अपने मैसेज सेंड करते हैं तो उनके साथ में क्या होता है कि फायरवॉल जो आपकी जो सिस्टम की जो नेटवर्क की जो एक आईडी है उसके पैकेट के साथ में लिंक हो जाती है और वो पैकेट जो तुम्हारा पैकेट है वो बाहर चला जाता है तुम्हारे फ्रेंड्स को या किसी और को। तो दोस्तों, जब वो फ्रेंड्स आपको जो रिसीव करता है, जो आपको द्वारा सेंड करता है उस मैसेज को, तो जो आपकी आईडी है, जो आपकी नेटवर्क आईडी है, वो उस पैकेट के साथ में अटैच होती है। दोस्तों, जब फायरवॉल के पास वो पैकेट आता है तो फायरवॉल देखती है कि हाँ, इसमें इस सिस्टम की जो नेटवर्क आईडी है वो ऐड है और इसका मतलब ये पैकेट जेन्युइन है, तो इसको मेरे को
भेजना है, इसको इसलिए फायरवॉल क्या करता है, उस पैकेट को आपके पास इजीली ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फायरवॉल कितना जरूरी है हमारे कंप्यूटर्स में। अब सिंपली दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फायरवॉल हमारे सिस्टम पे काम कैसे करता है। चलिए दोस्तों डायग्राम, तो बेसिक फायरवॉल कंप्यूटर डायग्राम है दोस्तों ये। तो क्या होता है दोस्तों, जो आपका इंटरनेट होता है, मतलब जो आपका जो पब्लिक नेटवर्क है, जो इंटरनेट है वो सबका इंटरनेट है। क्या है दोस्तों, जो इंटरनेट है आपका वो है पब्लिक नेटवर्क, तो पब्लिक नेटवर्क है। उसके बाद में दोस्तों आपने फायरवॉल लगा दी है अपनी, जो फायरवॉल की दीवार है फायरवॉल लगी हुई है, और यहाँ पे आपका जो भी मॉडम है, जो राउटर है, वो आपका जो भी मॉडम है राउटर है वो लिंक हुआ है यहाँ पर, और उससे के साथ में जो पीसी कनेक्ट है। तो दोस्तों आप सिंपली समझ ही गए होंगे कि आपको अगर फायरवॉल, अगर आपके 200 पीसी हैं, अगर आपको फायरवॉल लगाना है, तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट और मॉडम से पहले एक फायरवॉल लगा देना। तो दोस्तों जितने भी आपके जो डिवाइसेज हैं, जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं, जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क्स है, जितनी भी आपके सिस्टम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी फायरवॉल से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों जो डायग्राम है इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल काम कैसे करता है। दोस्तों सिंपली अब देखते हैं फायरवॉल के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं जो अगर बताऊँ टाइप्स ऑफ फायरवॉल, तो दिया 2 टाइप्स ऑफ फायरवॉल, तो दो प्रकार होते हैं फायरवॉल के, एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। दोस्तों अब सिंपली भाषा में समझते हैं कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल बेसिकली इनबिल्ट होती है इन योर नेटवर्क डिवाइसेज। जो आप नेटवर्क डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, राउटर, वीपीएन, जो भी स्विचेज जो आप यूज कर रहे होते हैं, तो हार्डवेयर बेस्ड जो फायरवॉल होती है वो आपके डिवाइसेज में इनबिल्ट होती है, आपको उसे अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों वो जो होती है आपके सिस्टम से या नेटवर्क डिवाइसेज में ही अटैच होती है पहले से ही, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 200 पीसी हैं और वो भी एक नेटवर्क है, तो सो गाइस आई एम सेटअप ए राउटर, तो मैं एक राउटर सेटअप करता हूँ उस नेटवर्क से पहले, और फायरवॉल सेटअप ओवर ए राउटर, सो गाइस, और मैं एक फायरवॉल सेटअप कर देता हूँ ओवर राउटर के, मतलब राउटर के जो पास है उसके पास में एक फायरवॉल बिछा देता हूँ। दोस्तों सिंपली माई 200 जितनी भी मेरे जो पीसी हैं, जो मेरे नेटवर्क में जो पीसी लगे हैं, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट, जितने भी दोस्तों मेरे नेटवर्क में जितने भी मेरे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली है फायरवॉल से कनेक्ट हो जाएंगे। जब भी मैं कोई सेंड रिसीव या मैसेज करूंगा वो मेरे फायरवॉल से होकर गुजरेगा। दोस्तों सिंपली हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल का एक डायग्राम देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल डायग्राम। दोस्तों ये आपका इंटरनेट है जो अनसिक्योर कनेक्शन है, मतलब जो आपका इंटरनेट है जहां से आप आईएसपी से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों वो तो सबके लिए होता है, एयरटेल सिम है, आप एयरटेल आईएसपी प्रोवाइडर हो गया तो एयरटेल सबको इंटरनेट दे रहा, तो मतलब जो इंटरनेट है ये आपका जो अनसिक्योर कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों अब उसके बाद में आपने लगाया एक हार्डवेयर फायरवॉल, तो हार्डवेयर फायरवॉल के नीचे है राउटर। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं वो आपके नेटवर्क डिवाइसेज में इनबिल्ट होते हैं पहले से ही, तो ये भी ऐसा ही है। तो सिंपली अब इसने क्या किया हार्डवेयर फायरवॉल, अब हार्डवेयर फायरवॉल से उसका डाटा गया सॉफ्टवेयर फायरवॉल में, सॉफ्टवेयर फायरवॉल के बाद यूजर पीसी और यूजर पर ट्रस्टेड डेटा, तो राउटर लगाओ, जो मालवेयर था जो आया था निकल के हार्डवेयर फायरवॉल से, उसको सॉफ्टवेयर फायरवॉल ने निकाल दिया, मालवेयर यहाँ हो गया। दोस्तों सिंपली क्या हुआ, आपके पास जितना भी कनेक्शन गया वो एकदम सिक्योर गया, और उसके साथ में कोई भी मालवेयर, कोई भी अनट्रस्टेड, कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई भी हैकर्स, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों अब देखते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स क्या होते हैं। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। देखते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स आर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन डिजाइन टू रन ऑन जेनरिक हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं जेनरिक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सॉफ्टवेयर बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से एंटीवायरस होते हैं जो आपके वो फायरवॉल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि आपकी जो विंडोज होती हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती है, उसमें भी फायरवॉल का जो ऑप्शन है वो पहले से ऑलरेडी ही होता है फायरवॉल का ऑप्शन। तो दोस्तों सिंपली जो आप जितने भी एंटीवायरस खरीदते हैं, क्योंकि नॉर्टन, एवीजी, जितने भी आप जो एंटीवायरस खरीदते हैं उनमें फायरवॉल इनबिल्ट होती है पहले से। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई जो सेटअप ऑन करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती हैं वो आपके जो एंटीवायरस होते हैं इनमें पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ ही गए होंगे दोस्तों कि फायरवॉल क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अब सिंपली हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गेम या कोई भी ऐसी चीज अनएक्टिविटी चीज आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल्स करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप इंस्टॉल करते हैं कोई गेम्स या कोई अनएक्टिविटी जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, सिंपली दोस्तों आपके सामने एक ऐसा फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल है ब्लॉक सम फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम, तो ऐसा कुछ पॉपअप खुल के आता है, ऐसा कोई ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आता है। दोस्तों आप यहाँ ये क्या करता है कि आपको परमिशन मांगता है कि आप अलाउ एक्सेस, मतलब जो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है जो है ये मालवेयर डिटेक्टेड सॉफ्टवेयर है, इसमें मालवेयर प्रेजेंट है। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है उसने इस एप्स को या इस सॉफ्टवेयर को या इस प्रोग्राम को लॉक करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सेस मिले तो आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। तो दोस्तों सिंपली हम अलाउ करते हैं और आप ये है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की प्रोटेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर में फायरवॉल का कितना बड़ा इंपोर्टेंस होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि फायरवॉल क्या होती है और फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम में कितनी इंपोर्टेंस रखती है और अपनी लाइफ में भी कितनी इंपोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तथा साथ ही
भी इस वीडियो से कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।